नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था, पेट से कैसे गाना गाएं, पेट से गाने के लिए क्या रियाज करें। इस टॉपिक पर फुल वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाइए। शॉर्ट वीडियो आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यार दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में समझाने की कोशिश किया जाए। तो आज हम लोग समझेंगे कि पेट से गाने के लिए क्या होता है, क्या रियाज करना चाहिए और एक्चुअली में पेट से गाया जाता है कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग आज समझेंगे। और उससे पहले आप सभी को पता ही होगा कि हम लोगों ने 3 महीने का सिंगिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि स्वर ज्ञान पर आधारित होगा। जिसको भी बहुत दिनों से रियाज कर रहे हैं, स्वर नहीं समझ में आ रहा है, स्वर ज्ञान कैसे होना चाहिए, क्या रियाज करना चाहिए, ये भी नहीं पता है, तो उन सभी के लिए ये कोर्स है। तो जल्दी से आप लोग जाइए और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और ज्वाइन कीजिए क्लास को। 3 महीना में आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या सिखाया, आप कहाँ थे, कहाँ पहुँचे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग समझते हैं अपने टॉपिक पर, पेट से गाना क्या होता है। सबसे पहले तो पेट से गाने का मतलब ये कि हमें हवा अच्छे से भरना चाहिए। पेट से नहीं गाया जाता है। हमारा जो लंग्स का डायफ्राम है, नीचे लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है, जो हेल्प करता है हवा को रिलीज करने में, उसको हेल्प लेकर के जो हम लोग गाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पेट से गाना। ठीक है, जैसे अगर मैं सा गाऊं, सा रे गा रे सा, गा तो रहा हूं मैं कहां से, गले का ही यूज कर रहा हूं, लेकिन उसमें ज्यादातर यूज हो रहा है वॉइस, यानी कि हम जो चेस्ट के नीचे जो हमारा फेफड़ा यानी लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है, वो हवा को रिलीज करता है ज़्यादा। तो हवा के थ्रू ज़्यादा हम लोग गाते हैं। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं आप कि हमारा वॉइस में एक हवा का टच हो, पीछे से कोई पुश कर रहा हो। ऐसा मान लीजिए कि मुझे जॉब करना है और मेरे फैमिली मुझे पुश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, तो पीछे से सपोर्ट किसका मिला, फैमिली का, तब जाकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा हवा का सपोर्ट होना चाहिए वॉइस में, उसको हम लोग बोलते हैं कि पेट से गाना। उसके बाद अगर हम सीधा कभी कभी गाना गाते हैं सा, ये एकदम रूडली हो गया, सा रे गा, एकदम यहाँ से सीधा वॉइस कंठ को ज़्यादा यूज करके, यानी हम अपने वोकल कॉर्ड्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अभी इसी वोकल कॉर्ड्स में अगर हवा का यूज करेंगे तो वो साउंड अच्छा भी सुनाई देगा और मेलोडियस भी सुनाई देगा और उसमें भारीपन भी रहेगा। जैसे सा, ये जो मैंने गाया, तो क्या है, ये एक हवा इस पे जोर डालता है, हवा का भी इसमें मिलावट है। ठीक है, उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप लोगों को 2 रियाज करना है पेट से गाने के लिए। 2 रियाज क्या है, एक खरज का रियाज और एक आकार का रियाज। खरज का रियाज अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 से 6 के बीच में करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और खरज का रियाज कैसे करना चाहिए आप हमारे लॉन्ग वीडियो पर जाकर के देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं आई बटन में दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊँ तो सुबह 4 से 6 के बीच में आप सा, पूरा लंबा सांस लेकर के सा, नी, धा, पा। जिनका प तक जा रहा है वो प तक करेंगे। देखिए इसमें एक हवा का इम्फेसिस आ रहा है कि नहीं। और बहुत सारे लोग खरज रियाज में गलती करते हैं, ये आवाज नहीं निकालना है, फिर गले का यूज हो गया वो। आप अपने हवा का यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, खरज का रियाज और आकार का रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
खरज का रियाज 3 महीना रेगुलर कीजिए। फिर आकार का रियाज, आकार भी 3 महीना रेगुलर कीजिए। जैसे कि तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको खरज का रियाज। टाइम सुबह 4 से 6 के बीच में ही करना होगा। दूसरा आकार का रियाज, ये दोनों रियाज कीजिए। आप देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक ये हवा जुड़ जाएगा। लेकिन खरज का रियाज सही से होना चाहिए। और दोनों ही रियाज ऐसे सेंसिटिव हैं, जो गुरु के पास बैठ करके सीखे नहीं तो फिर आपका वॉइस डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए खरज का रियाज और आकार का रियाज दोनों ही गुरु के सामने में बैठ करके सीखना चाहिए। ठीक है। तो आकार में कभी कभी हम लोग गले का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये सब चीज़ कैसे करना चाहिए, देख करके बैठ करके आपका वॉइस कैसा है। सबका वॉइस अलग अलग है, तो सबको अलग अलग तरह से आवाज़ निकालना होता है। ठीक है। तो सबके वॉइस के लिए अलग अलग चीज़ होता है, तो थोड़ा सा ये भी मैटर करता है। उसके बाद और कुछ भी नहीं, और जितना भी पाल्टा लेसन है सबको आप आकार में रियाज कीजिए और सुबह थोड़ा सा खरज रियाज पर ध्यान दीजिए। और जिसका जो लास्ट नोट है उस नोट पर फिर थोड़ा ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कीजिए। यानी खरज में जैसे मान लीजिए किसी का ग है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा, जितना देर मान लीजिए कि सानी धापा करने में लिए, इसमें 2 मिनट और ज़्यादा दे दीजिए। ठीक है। ये 2 रियाज कीजिए आप सही टाइम पर, सही तरीके से, सही रास्ते से। देखिएगा निश्चित रूप से आपको 3 महीना के बाद फर्क आपके आवाज़ में जरूर आएगा। और उसी को बोलेंगे आप लोग पेट से गाना, पेट से आवाज़ निकालना। लेकिन एक्चुअली में पेट का यूज़ हम लोग सिर्फ सांस भरने में, जो हमारा डायफ्राम जो है वो हेल्प करता है। ठीक है। इस चीज़ को करना है। और कुछ एक्सरसाइज करना है आपको सुबह सुबह। जैसे मान लीजिए कि सांस को रोकना, रोक करके फिर रिलीज करना, इससे आपका ब्रीदिंग बढ़ेगा, ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। और जितने भी प्राणायाम है उसको करिए, जो भी सांस से रिलेटेड प्राणायाम है उसको कीजिए, योगा है उसको कीजिए। ठीक है। चलिए, यही है पेट से गाने का राज। आज से रियाज करिए, रियाज से ही आएगा ये सारा चीज़। पेट से गाना, पेट से आवाज़ निकालना, ये सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन रियाज सही तरीके से होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए, और गुरु के सामने में पहले कीजिए। मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो आप लोगों से फिर एक बार लास्ट में, आप लोग अगर 3 महीने का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्वर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए फटाफट, जो कि मैं सोच रहा हूँ सितंबर के 2nd वीक से स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक के लेकर के। आपके भी मन में कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।